वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर है उसे किस तरीके से अटैम्प्ट करें। ख़ासकर हम फोकस रहेंगे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के इंग्लिश के पेपर पर। तो एक नज़र डालते हैं हमारे इंग्लिश के पेपर पर कि इसका पैटर्न किस तरीके से है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने ऐसे लिखना है 450 से 500 वर्ड्स तक। 3 से 4 टॉपिक्स हमें दिए जाते हैं कि इस पर आप ऐसे लिखिए। सेकेंडली, अक्सर आपको लेटर राइटिंग के लिए क्या कहा जाता है कि आप या किसी डिपार्टमेंट के हेड को या जो मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर्स हैं पाकिस्तान में उनको आप लेटर किसी भी इशू के हवाले से लिखिए। थर्ड एरिया हमारे पास आता है ईडियम्स का। जो क्वेश्चन 4 है ये हमारे पास है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आलमोस्ट जितने भी इंग्लिश के पेपर होते हैं आलमोस्ट ये सवाल हमेशा आता है। इसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशंस का कि प्रीपोजिशन आप सही तरीके से यूज़ करें। लास्ट में हमें दिया जाता है प्रेसे कि आप को एक पैसेज दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसकी प्रेसे लिखिए और एक सूटेबल टाइटल इसको दें। तो इधर ही इसी प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप कमीशन के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं तो एक काम आपने लाजमी करना है कि प्रेसे का जो सवाल है वो कभी भी आपने सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना। इस क्वेश्चन को आपने सबसे आखिर में अटेम्प्ट करना है। इशू क्या है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपने सबसे आखिर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रीडिंग होती है। इस पैसेज को कम से कम आपने 10 से 12 से 14 मरतबा तक आपने पढ़ना है। तो ये बार बार पढ़ने से आप हैंग हो जाते हैं और जो बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो मेंटल प्रेशर की वजह से आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इस सवाल को आपने कोशिश करना है कि सबसे आखिर में करना है। अब वापस आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एसे का। सपोज़ जो एक एसे हमें दिया गया है, यूथ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। ऊपर जो हमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि इस एसे को आपने कितने वर्ड्स में लिखना है। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स इस चीज़ में अक्सर परेशान होते हैं कि इस एसे का मैंने आउटलाइन लिखना है कि नहीं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि कितने पैराग्राफ में अपने एसे में लिखूं कि मेरे 450 टू 500 वर्ड्स पूरे हो जाए। अक्सर स्टूडेंट्स जो स्पेसिफाइड टारगेट हमें दिया जाता है इसे एक्सीड कर जाते हैं। तो कोशिश ये हमेशा करनी है कि जो लिमिट आपको दिया गया है इस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं करना। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि एक मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू जो टारगेट हमें दिया गया है उस टारगेट के बारे में आपको एक बता सकूँ। सेकेंडली, पैराग्राफ्स के बारे में आपको बता सकूँ कि कितने पैराग्राफ हमारे एसे में होने चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं। हमारा जो पहला पैराग्राफ है वो है हमारा इंट्रोडक्शन का। ठीक, इंट्रोडक्शन में हम इस तरह सपोज करते हैं कि हम 10 सेंटेंसेस लिखते हैं। 10 सेंटेंसेस हमने लिखे। हर सेंटेंस में हम सपोज करते हैं कि 11 वर्ड्स हैं। तो ये 10 सेंटेंसेस जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में लिखे और हर सेंटेंस में 11 वर्ड्स थे, तो ये हमारे कितने वर्ड बने? 110। बॉडी में मैंने आपको बताया था कि कोशिश आपने करना है कि आपके बॉडी में पीसीएस के पेपर में जब रिक्वायरमेंट 450 टू 500 वर्ड्स हो तो 5 पैराग्राफ्स आर मोर देन इनफ। बॉडी के पैराग्राफ में आते हैं। बॉडी का जो हमारा पहला पैराग्राफ है इसमें हम फिर सपोज करते हैं कि हम 8 सेंटेंसेस लिखें। अगेन हमारे पास 11 वर्ड्स। इस तरीके से हम 3 पैराग्राफ लिखते हैं। हर पैराग्राफ में हमारे 8 सेंटेंसेस होंगे और हमारे हर सेंटेंस में हम ऑन एवरेज लेते हैं कि 11 वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पे इन 3 पैराग्राफ्स में हमारे कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 264।
110 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन में। हमारे बॉडी के पैराग्राफ में 264 वर्ड्स हुए और हमारे इंट्रोडक्शन में हमारे कंक्लूजन में फिर हम लिखते हैं 110 वर्ड्स। तो इससे आसानी से हमारे 484 वर्ड्स बन जाते हैं और एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपने टॉपिक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कोशिश आपने हमेशा करनी है कि जो आपके बॉडी के पैराग्राफ्स हैं इनमें बैलेंस होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ में आप 12 सेंटेंसेस लिख रहे हैं और दूसरे पैराग्राफ में आप 6 सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है। तो इससे जो आपके ऐसे का ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये आपके ऐसे के लिखने का पैटर्न हमारे पास आ गया। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर। जब भी आप लेटर लिखते हैं आपको लेटर के फॉर्मेट का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से फॉर्मेट के मुताबिक आप अपना लेटर लिखेंगे तो जो मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप लेटर के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते तो बहुत ही मुश्किल है कि उसमें आपको कुछ अच्छे मार्क्स मिल सकें। अभी रिसेंटली कुछ मॉक एग्ज़ाम्स हमने लिए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो लेटर लिखे थे, लेटर में उन्होंने सब्जेक्ट लिखा ही नहीं था। जिस बंदे को आप एड्रेस कर रहे हैं सबसे पहले आपने उस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनका नाम लिखना है, उसके बाद आपने डेट देना है। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट आपके लेटर का, क्योंकि सब्जेक्ट में आपके रीडर को पता चल जाएगा कि ये बंदा किस इशू के बारे में बात करना चाह रहा है। तो ये रहा आपका लेटर राइटिंग। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है इडियम्स का। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरीके से हैं कि वो जब ईडियम्स पढ़ते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जबकि ठीक है, आप को इसका मतलब समझ आ गया, टू ईट द अम्बल पाई, ठीक है, या अल्फ़ा एंड ओमेगा या अ चाइल्ड्स प्ले, मगर इस फ्रेज़ को किस तरीके से आपने सेंटेंस में लिखना है ये प्रैक्टिस हमारे स्टूडेंट्स नहीं करते। तो जब तक आपके एग्ज़ाम्स होंगे, एक चीज़ अपने ज़हन में रखिए कि ठीक है, आप इडियम चाहे जितने भी इडियम्स आप सीख ले, जब तक उसका यूजेज आपको नहीं आता आपको इडियम्स में बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये दो जो तीन चीज़ें हमारे पास, जैसे आपका लेटर हुआ, इडियम्स हुए, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हुए, आपके सेंटेंस करेक्शन हुए, इनके बहुत ही प्यारे मार्क्स है। सिर्फ इन एरियाज़ पर अगर आप सही तरीके से काम करें, बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कि आपका पीसीएस के एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश का पेपर फेल हो। अच्छा, तो आपने क्या करना है, जितने भी इडियम्स डेली बेसिस पे 2-4 आप याद करते हैं, आपने डेली पर उन पर एक सेंटेंस बनाना है। जो भी जिनके साथ आप स्टडी में इन टच हैं, ठीक, या जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे ये चेक करवाए ताकि आपने ये ख्वारी तो कर ली, तकलीफ़ तो उठा ली, इडियम्स तो आपने सीख लिए, मगर जब आप उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अपनी राइटिंग को लाजमी चेक कराया करें। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आलमोस्ट इनको सेंटेंस करेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। बहुत ही मुश्किल से चंद ही स्टूडेंट्स इस तरीके से होते हैं जो इस पोर्शन में अच्छे मार्क्स लेते हैं। उनको सेंटेंस करेक्शन के बारे में पता ही नहीं। अभी करना क्या है, ठीक है, अभी आप ख़ास कर ये जो मतलब कमीशन में नए हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो अभी एग्ज़ाम्स देने के लिए जा रहे हैं वो भी इस फार्मूले को अपना सकते हैं। 2-4
सेंटेंस करेक्शन की जो रूल्स हैं आपने डेली बेसिस पर इन पर काम करना है। तो महीने के अंदर, ठीक है, आप सोच ले कि आप अगर आप सिर्फ 4 रूल्स डेली सीखते हैं और उनका प्रैक्टिस करते हैं तो 120 स्ट्रक्चर्स आप विद इन अ मंथ सीख सकते हैं। तो इस पोर्शन को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ, ठीक है, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं। इसी तरीके से ये जो आपके प्रीपोजिशन का पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन के भी बिल्कुल मैथमेटिकल मार्क्स हैं। सही किया पूरे मार्क्स मिले, गलत किया ज़ीरो। ठीक है, तो इस पोर्शन पे भी आप 2-4 डेली बेसिस पे प्रीपोजिशंस आप सीखिए। और मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि इस हवाले से जो कोई ऑथेंटिक बुक या सोर्स मुझे मिल सके वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इन पोर्शंस को किसी भी सूरत में, सेंटेंस करेक्शन हुआ, आपका प्रीपोजिशन हुआ, इससे पहले जो इडियम्स हमने डिस्कस किए थे, कि इस पोर्शन को किसी भी सूरत आपने इग्नोर नहीं करना। इस पोर्शन के 30 to 40 मार्क्स हैं। सिर्फ ये पोर्शन आप सही कर ले, आपके इंग्लिश में फेलियर के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया था कि प्रेसी का क्वेश्चन आपने क्या करना है, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। जो कुछ वक्तन फ़वक्तन जो कुछ स्टूडेंट्स के पेपर में चेक करता हूँ, उनके वो इस चीज़ पे अक्सर उनका मसला होता है, वो जो अपना प्रेस से स्टार्ट करते हैं वो इन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, द राइटर सेज या सेड। अच्छा, प्रेसी के हवाले से जितने बुक्स मैंने देखे हैं, जितने सीनियर्स ने जो प्रेसे सॉल्व करके शेयर किए हैं, आज तक किसी भी प्रेसे में मैंने ये वर्ड्स नहीं देखे, इस तरीके से प्रेसे का स्टार्ट नहीं लिया जाता। और कुछ जो किलर वर्ड्स हैं, आई, माई, वी, आवर, ठीक है, प्रेसे में इन वर्ड्स का यूजेज नहीं होता, हम थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है कि प्रेसे का जो टाइटल है, ठीक है, प्रेसे का टाइटल कुछ स्टूडेंट्स कभी कभार सिंगल वर्ड में लिखते हैं। तो कोशिश आपने क्या करना है कि आपका प्रेसे का जो टाइटल है वो 3 to 7 वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है, एक फ्रेज फॉर्म में होना चाहिए, कभी भी ये सिंगल वर्ड में नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये फ्रूटफुल गुज़रे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।